शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर सिंह, शिक्षक नेता विश्वजीत सिंह चंदेल, शिक्षक नेता मनोज यादव ने आज संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार द्वारा 15% वेतन वृद्धि को 1 जनवरी से लागू किए जाने के लिए दिए गए निर्णय को नियोजित शिक्षकों ने छलावा बताया है। बिहार राज्य सारण शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना था कि स्कूलों में समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा, जिससे शिक्षकों में असंतोष है। अब सरकार शिक्षकों को अल्प वेतन देकर संतुष्ट करने के प्रयास में लगी है। उनका कहना था कि अपने किए वादे से सरकार मुकर रही है। सरकार ने 30 से 35% वेतन वृद्धि की बात कही थी। इसे 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन उसने 20% कम वेतन वृद्धि की है। प्रोन्नति का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। शिक्षकों के वेतन में भी विसंगति है, लेकिन उसमें सुधार का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। शिक्षकों ने साफ कहा है कि सरकार मनमानी करते हुए हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस कारण हम अपनी मांगों को शिक्षक के सभी संगठन प्रदेश इकाई से वार्ता कर जल्द ही आंदोलन करेंगे। समरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा शिक्षकों को गुमराह करने की है। सरकार से आंदोलन के क्रम में जो वार्ता होती है या सरकार द्वारा कोर्ट में जो बातें कही जाती है, उसका अमल नहीं किया जाता। एक विद्यालय में 2 वेतनमान रहने से शिक्षकों में समन्वय का अभाव दिखता है, जिसका खामियाजा नियोजित शिक्षकों को उठाना पड़ता है। शिक्षक नेता विश्वजीत सिंह चंदेल ने बताया कि सरकार ने लगभग सभी विभागों में नियोजन किया है, लेकिन जितना नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार का गलत रुख रहता है, उतना किसी भी विभाग के कर्मी के साथ नहीं देखने को मिलता। सरकार शिक्षकों का नियोजन तो कर रही है, लेकिन सरकार अपनी मंशा को स्पष्ट नहीं कर रही है। कभी वेतन को लेकर तो कभी बकाया एरियर को लेकर नियोजित शिक्षकों को आंदोलन करना पड़ता है। शिक्षक नेता मनोज यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के समान काम के समान वेतन पर कोर्ट से 30 से 35% वृद्धि करने की बात कही थी, लेकिन जब देने की बात आई तो उसमें भी सरकार ने गलत कर दिया। सरकार ने शिक्षकों के वेतन वृद्धि के नाम पर एक कोरम पूरा किया है, इससे जिले के शिक्षक संतुष्ट नहीं हैं। वेतन विसंगति को दूर करने का कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया। शिक्षकों ने सरकार के मूल वेतन के गलत प्रारूप को तैयार कर उसे लागू करने का आरोप लगाया है और कहा कि इसे किसी भी हाल में शिक्षक स्वीकार नहीं करेंगे। समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। सरकार ने शिक्षकों की आंशिक वेतन वृद्धि कर उन्हें मूल लाभ से वंचित किया है। जो शिक्षक 10 से 15 साल से सेवा दे रहे हैं, उनकी प्रोन्नति का कोई भी प्रावधान नहीं बनाया है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। अरे शिक्षक एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी हो, जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसलिए देश में सबसे जरूरी है स्वास्थ्य और शिक्षा। उस बच्चों के प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। कोरोना के आने का जो भय लोगों में बना हुआ है, उसके लिए बच्चों का स्पेशल किट का व्यवस्था होना चाहिए, तब जाके विद्यालय में शिक्षा का व्यवस्था सुधर जाएगा और जो आप सपना देख रहे हैं वह सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी दोनों से निवेदन है कि आप जो अधिकार यात्रा पर निकले हैं, शिक्षक बच्चों के अधिकार की बात कीजिए ना। जिस दिन हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के लोग गरीब हुआ करते थे, एक पुस्तक पर हम सिर्फ बोलना चाहेंगे, विशेष बात चंदेल जी, मनोज भाई बताएंगे। तो जो बच्चे गरीब हुआ करते थे और विद्यालय में पुस्तक उपलब्ध था, तो 5वीं क्लास के व्यक्ति 6ठे क्लास वाले को बोलता था, भैया हम बहुत कमजोर हैं, पुस्तकवा आप अपने दे दीजिएगा और अवधिया पर बदलाइए करके पढ़ाई होता था। न भवन था, न इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बहुत सुविधा थी। हम लोग चट्टी बोरा पर बैठ के पढ़ने का काम किया है, लेकिन पुस्तक मिलता था। आज करोड़ों करोड़ रुपया जो है सो की जनता का आप पानी में बहावा रहे हैं, लेकिन विद्यालय में 2 वर्षों से कोरोना काल में छात्रों को पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाई। चाहे वह कमी किसकी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी, इस देश में, इस राज्य में आदरणीय बापू बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। इस देश में, इस राज्य में बहुरंगी शिक्षा नीति है, इसको समाप्त की जाए। देश में एकल शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, तब जो है सो कि बापू का सपना का जो है सो कि साकार होगा और देश का विकास होगा। आप
कोरोना काल में देख लीजिए, एक शब्द और कहा, वेतन विसंगति को दूर कर जो कैलकुलेटर प्रथा राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है वो दूर करना पड़ेगा। जब तक ये दूर नहीं करेंगे तब तक हम लोग राजकर्मी की दर्जा प्राप्त नहीं करेंगे। और एक सरकार की जो योजना है, सरकार की मात्र योजना है कि टेक्निकल तरीके से शिक्षकों को किस तरह से बांध दिया जाए कि वह वेतन विसंगति के फेर में ही हमेशा रहे और शिक्षा और शिक्षक से के समस्या को दूर नहीं कर पा रही है। वर्तमान में सरकार के द्वारा एक नया स्लैब बनाया गया है नियोजित शिक्षकों का। उस स्लैब में बहुत सारी विसंगतियां हैं। विसंगतियां ये है कि एक पहले जो प्रावधान सरकार के द्वारा था कि एक इंक्रीमेंट जो जनवरी में लगेगा, दूसरा जून में लगेगा। इस स्लैब के अनुसार मात्र साल में एक बार इंक्रीमेंट का प्रावधान जनवरी में सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात कि इनकी वेतन विसंगति में जो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक जो विसंगतियां है वो ये है कि जो वरीय शिक्षक हैं इनके वेतन में जो निर्धारण किया गया है एक्सपोर्ट के द्वारा, टेक्निकल एक्सपोर्ट कहिए या शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो किया गया है, उसमें विसंगतियां ये है कि वरीय शिक्षक से अधिक कनीय शिक्षक का वेतन हो जा रहा है। मैं नीतीश जी के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको स्लैब बनाने नहीं आता है तो नियोजित शिक्षक में वो टैलेंट है कि आपका स्लैब बना देंगे, मात्र कुछ ही पैसों का अंतर है जिसे आप दे देंगे तो हमारी अधिकार पूरा हो जाएगी और हम भी राजकर्मी का दर्जा ले लेंगे। मात्र कम ही का अंतर है। लेकिन हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमें राजकर्मी का दर्जा जरूर दीजिए और रनिंग स्केल दीजिए। आप जो 2800 ग्रेड पे जो उच्च माध्यमिक शिक्षकों का दे रहे हैं, 2400 जो मिडिल स्कूल के शिक्षकों को दे रहे हैं, हाई स्कूल के टीचरों को दे रहे हैं, 2000 जो प्राथमिक शिक्षकों को दे रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो रनिंग स्केल दे रही है। सिर्फ हम मांग करते हैं कि पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों को रनिंग स्केल दीजिए, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और आपको अपने स्लैब को चेंज करना होगा और स्लैब को चेंज करके फिर हम लोगों की जो मांग है वो आपको पूरा करना होगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।